या आपकी प्रारंभिक स्थिति या आपकी अंतिम स्थिति। इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता कितना है, यहां से यहां तक है। अब एक बात को समझने की कोशिश करना जो यहां पे आपको सिखानी थी, वो बात यह है कि यहां पे प्लस का 2 लिखें या माइनस का 2 लिखें। ये चीज है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो कहा था सबसे छोटे रास्ते की लंबाई बता दो, तो यहां से यहां तक की लंबाई तो 2 है, क्योंकि ये 2 है यहाँ की दूरी, यहां से यहां तक की लंबाई 2 है, तो 2 लिख देना चाहिए। माइनस का 2 क्यों लिखें? तो माइनस लिख रहे हैं तो रीजन बताओ, उसका क्या रीजन है, ध्यान से सुनो। विस्थापन का जो मतलब है, विस्थापन का, एक सेकेंड, विस्थापन का मतलब यह है कि आप किसी एक जगह से, जिसको आप प्रारंभिक स्थिति बोल रहे हो, उससे अंतिम स्थिति की तरफ सबसे छोटा रास्ता बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें दिशा का बोध है। हम बताते हैं कि मेरे घर से, दिशा सुनना, दिशा को समझने की कोशिश करना, डायरेक्शन आ रही है यहां पे, मेरे घर से स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता ये है। तो मान लो आप यहां पे खड़े हुए हो ओ पर, आप ओ पे खड़े हुए हो, आपने एक इंसान को बोला कि भाई तेरे को सी तक पहुंचना है, तो सबसे छोटा रास्ता 2 है। आपने माइनस नहीं बताया, आपने केवल इतना बोला कि सबसे छोटा रास्ता 2 है। उससे बहुत बड़ा पंगा क्रिएट हो जाएगा। ध्यान सुनो, आपने ओ पर खड़े हुए इंसान को बोल दिया कि तुम अगर 2 पे जाओगे, 2 दूरी तय करोगे तो तुम सी तक पहुंच जाओगे, सबसे छोटे रास्ते तक पहुंच जाओगे। आपने माइनस नहीं बोला, उसने 2 को सीरियसली ले लिया और प्लस के 2 में चला गया। कहां पहुंचेगा? बी तक। जाना कहां था? सी पर। तो आपको उसको बोलना पड़ेगा तुम्हें माइनस के 2 में जाना है, वो सबसे छोटा रास्ता है। जब आप माइनस का 2 बोलोगे तो वो पीछे की तरफ पहुंचेगा और तब आपका विस्थापन बताने का कोई मतलब निकलेगा। इसलिए विस्थापन में माइनस का भी मतलब होता है, क्योंकि क्योंकि माइनस का भी सेंस बनता है वहां पर। ये बात ध्यान रखें। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ओ से सी तक का 2 था, मुझे एक ही याद रह गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी मोटी मोटी बात समझ गए ना, कि अपन विस्थापन की जब बात करते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, और जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें माइनस साइन बताना पड़ेगा, अदरवाइज विस्थापन को लिखने का या विस्थापन के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये आपका हो गया माइनस का 2। तो विस्थापन माइनस का 2 कहां से आया, समझ में आ गया? विस्थापन का -2 इसलिए आया क्योंकि दिशा का बोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझा दिया मैंने आपको, एक बार फिर समझाऊं? देखो सिंपल सी बात है, फिर से एक बार समझा देते हैं। ललित जी कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। बात यह है कि आप जब दूरी की बात करते हो तो वहां पे केवल इतना बताते हो कि कितना आपने तय किया, वहां दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। परंतु जब आप विस्थापन के बारे में बताते हो तो आप ये बोलते हो कि आप किसी एक बिंदु और किसी दूसरे बिंदु के बीच में सबसे छोटा रास्ता बता रहे होते हो। तो अगर आप किसी एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में सबसे छोटा रास्ता बता रहे हो तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिशा को आप ध्यान रखो। क्यों रखना है दिशा का ध्यान? सुनिए, ओ से सी तक का जो सबसे छोटा रास्ता है वही आपको यहां पे लिखना है, क्योंकि वही विस्थापन कहलाएगा। अब अगर मान लो आपने यहां पे माइनस के 2 की जगह प्लस का 2 लिख दिया तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कि ओ से बंदा शुरू करेगा, प्लस की तरफ मुड़ेगा, आगे 2 चलेगा और कहां पहुंच जाएगा? बी पर। जबकि आपको क्या बताना था? आपको ए और सी के बीच का, ओ और सी के बीच का सबसे छोटा रास्ता बताना था। जब आप उसको बोलोगे माइनस का 2 तो पहले तो माइनस में मुड़ेगा, फिर 2 चलेगा और अब वो सही जगह पहुंचेगा जहां पे आप उसको पहुंचाना चाह रहे थे। इसीलिए जब आप ओ से सी की तरफ जाते हैं तो आप सबसे छोटा रास्ता तय कर रहे हैं और माइनस साइन के साथ में आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, बताओ। फोर्थ में 6 कैसे आया? देखो बेटा, ऐसे आया, ओ से ए तक गए, एक तय किया, ए से बी तक गए, एक तय किया, फिर वापस आए एक, फिर वापस आए एक, और सी के बीच की दूरी तो 2 है ना, तो यहां पे 2 आएगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, नाम क्या है, नजिया ने, नजिया परवीन ने, कि फोर्थ में 6 कैसे आया? आ गया समझ में? बता दिया ना? तो 1 3 4 5 6, वापस देखो, ओ से ए तक 1 2 3 4 5 6, आ गया? ठीक है, क्लियर है ना सबको? बढ़िया।
तो अब यहां से आपने दूरी विस्थापन के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज सीख ली कि किसी भी वस्तु के लिए जो विस्थापन है वो 3 मान रख सकता है। विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। परंतु किसी वस्तु के लिए जब दूरी की बात होती है, अगर वो गतिमान रही है, उसने यात्रा की है, तो उसकी दूरी जो है वो सदैव धनात्मक होती है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने सीखी कि किसी भी वस्तु के लिए जब हम बात करते हैं दूरी की तो वो सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहां पे एक और बात समझ में आई, 2 तरह की राशियां होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपको आगे जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ना है। अदिश और सदिश। अदिश राशि वो होती है जिसके पास केवल वैल्यू होती है, परिमाण होता है। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, साइंस में हम लोग अदिश और सदिश को परिभाषित कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे समय आने पर अभी मैं आपको यह बात बता दूं कि अदिश राशि वो है जिसके पास केवल परिमाण है। अब ध्यान सुनिएगा, परिमाण, परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास केवल परिमाण है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। सदिश किसको कहा जाता है, सदिश वो होता है जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, पहली बात, दोनों होते हैं, तथा जो सदिश योग के नियम का पालन करे। सदिश योग के नियम की पालना। अब ये पॉइंट आपको पूरी तरह से अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, वेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आएगा समझ में। अभी बात समझें कि परिमाण और दिशा हो और कुछ नियमों का पालन करता हो। तो यहां पे अगर आप देखते हैं दूरी और विस्थापन में, तो दूरी के पास केवल और केवल मान है, परिमाण, दिशा नहीं है, जबकि विस्थापन के पास में दिशा होती है। और अगर आप और अच्छे से इस टॉपिक को पहले जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विस्थापन की जो दिशा है वो कहां से कहां होती है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो आपकी दूरी है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि उसके पास केवल वैल्यू होती है। आपका जो विस्थापन है उसके पास परिमाण भी होता है प्लस उसकी दिशा भी होती है। और कोई आप सवाल पूछे कि आपकी विस्थापन की दिशा कहां से कहां तक होती है, तो विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। तो किसी भी वस्तु की दिशा की अगर बात करें तो वस्तु की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। राहुल ने बिल्कुल सही लिखा है, वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ उसकी दिशा में देखने को मिलती है। डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां तक का डिस्कशन आज अपन रखते हैं। अगली क्लास में इसी टॉपिक को, दिशा विस्थापन को आगे बढ़ाएंगे और जिसके अंदर हम इससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग वेग और चाल के बारे में बात करेंगे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? इस वीडियो के अंदर एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाना शुरू किया है। आपने अभी शुरुआत की है फिजिक्स की, और फिजिक्स की शुरुआत में इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आप बेहतर तरीके से आगे परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है कैसा लगा। और जिस भी बच्चे ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच का नाम मोमेंटम है। ये 11वीं क्लास का बैच है और 11वीं क्लास के बैच के अंदर बहुत से फ़ायदे हैं जो मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में बता रखे हैं। बाकी आप नीचे कॉल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और अगली क्लास के लिए जब आएँ तो इसको रिवीजन करके जरूर आएँ। बाय बाय, जय हिंद।